बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। एक जो कानूनी मामला चल रहा था, अलीमा खान के दूसरे बेटे को अदालत में पेश किया गया। वैसे क्या नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान में, ये था ही नहीं इधर, ये सैकड़ों मील दूर, बहुत दूर पहाड़ों पे वहाँ चित्राल में था, और इसकी उस दिन की तस्वीरें मौजूद हैं। बहुत सारे और लोगों ने गवाहियाँ भी दी हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी ने बात ही नहीं सुनी। यानी अलीमा खान के बेटे के हक में आज उनकी पेशी थी, वहां पे अदालत में लाया गया, बड़ी कड़ी निगरानी के अंदर अदालत में लाया गया। शारेज को, जो अलीमा खानम का बड़ा बेटा है, दूसरे बेटे को पहले जुडिशल कर दिया गया था। वैसे ये केस डिस्चार्ज होने का था, कोई जज जो थोड़ा सा भी कानून को समझता है उसको डिस्चार्ज करना चाहिए था, लेकिन यहां एजेंसियों का और इदारों का बहुत प्रेशर होता है। जज बेचारे फैसला देते हुए डरते हैं कि अगर हमने फैसला दे दिया तो हम बैड बुक्स में आ जाएंगे, तो हमें जो है उसके बाद निशाना बनाया जाएगा, हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत दूर दूर कर देंगे, और दीगर मसाइल भी होते हैं। लिहाजा वो बेचारे अब जज भी डरना शुरू हो गए, उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता है अगर वो इंसाफ फराहम करते हैं। तो ये हुआ है, माजी में कई दफा हुआ है। नाजरीन, लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अलीमा खान के बेटे शारेज को जब पेश किया गया तो उसके हक में 7 अफराद ने बयान हल्फी जमा करवा दिया कि 7 मई से 12 मई तक वो उनके साथ चित्राल में ट्रिप पर थे। ये जो तस्वीर पेश की थी एक अलीमा खानम की बहू ने, शारेज की अहलिया ने, उसमें उन्होंने ये क्लेम किया था कि हम सारे लोग वहाँ मौजूद थे और साथ उसके सबूत भी दिए थे। अब वो जो लोग साथ मौजूद थे उन्होंने अपने बयान हल्फी अदालत में लाकर जमा करवा दिए कि जनाब हम ये हल्फिया बयान दे रहे हैं कि ये तो बंदा यहाँ पे था ही नहीं, जाए वकूआ वाली जगह पर नहीं थे। दीगर तस्वीर और जो बाकी खबरें और सबूत और वो सारी चीज़ें पेश की गई, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने कहा कि गुज़िश्ता रात 12 बजे मुझे ये सारे सबूत दिए गए हैं, मैं इनकी तस्दीक नहीं कर सका। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को इन दस्तावेजात की छानबीन करके चालान जमा करवाने का हुक्म दिया, और पुलिस को मज़ीद जो 30 दिन की पुलिस ने इस्तदा की थी कि जनाब और रिमांड दे दें आप शारेज का, लेकिन वो रिमांड पुलिस को नहीं दिया गया, जुडिशल कर दिया गया। अभी इसकी भी बेल जमा करवाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, या अलीमा खानम की जो वकला की टीम है वो जाएंगे, जाके बेल जमा करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसकी जहाँ पे जुडिशल कस्टडी में है, जेल भिजवाया गया है, वहाँ से जमानत हो सके उनके दोनों बेटों की। तो अब अलीमा खानम कहती हैं जी हमें उम्मीद थी कि आज जमानत हो जाएगी, लेकिन जज साहब पर प्रेशर वाज़ेह नज़र आ रहा था। फिर जज साहब जो हैं वो लेकर चले गए, यानी जो सबूत दिए गए वो लेकर जज साहब अंदर चले गए। अदालत के अंदर सारी चीज़ें बातचीत होनी चाहिए थी ना। मैं जज साहब को कहूंगी कि अगर आप इस जुल्म के साथ खड़े रहे तो आपकी नस्लें हमेशा सर झुका कर रहेंगी। बेहतर है आप खड़े हो जाएं और कहें अगर हम इंसाफ नहीं दे सकते तो हमें इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। वैसे जो जो जजेस ये कर रहे हैं, इनके खानदानों को, इनके बच्चों को ये शर्मिंदगी हमेशा रहेगी कि इन्होंने ज्यादती की है, और जो तकलीफ इन्होंने पाकिस्तानियों को दी है, और जो इन्होंने सियासी मामलात में एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे या सियासतदानों के कहने के ऊपर या ब्यूरोक्रेसी के दबाव के ऊपर इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को कुचलने के नाम पे जो इंसानों के साथ जुल्म और ज्यादती का ये हिस्सा बने जजेस, ये और इनके खानदान हमेशा शर्मिंदा रहेंगे। इमरान खान साहब का पीछे रह गया एक मुकदमा। अब एस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा हुकूमत को भी खौफजदा किया हुआ है कि जनाब अच्छे बच्चों की तरह जो है ना वो एक्सटेंशन वाला मामला चलने देना है, अगर तुमने कोई खराबी की तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, ये बात अपने ज़हन में रख लो। तो एक तो हुकूमत को भी काबू किया हुआ है, और दूसरा एक और चूरन बेचा जा रहा है। अब आ जाए नाजरीन इस बात पे कि इमरान खान साहब अब जेल में क्यों है। सिर्फ एक केस है अलकादर यूनिवर्सिटी वाला। अब कैदी नंबर 804 जो है वो सिर्फ इसलिए जेल में है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए जेल में है कि उसने एक यूनिवर्सिटी बनाई है। कैदी नंबर 804 और उसकी एहलिया सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बनाने के जुर्म में इस वक्त जेल में बंद है। और वो जो पैसा जिसका नाम लिया जाता है ना कि वो इतने मिलियन पाउंड है, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ा है, जिन्हें किसी ने नहीं पूछा। और इंटरेस्टिंगली वो पैसा मौजूदा हुकूमत ने निकाल के इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। तो आप अंदाजा कीजिए कि एक आदमी को ऐसे जुर्म में जेल में रखा गया है जो जुर्म हुआ ही नहीं, और वो एक ट्रस्ट है, वो यूनिवर्सिटी वहां पे बनी हुई है, बच्चे वहां पे तालीम हासिल करते हैं। ये केस फौरी तौर पे उड़ जाएगा, इमरान खान साहब के वकला ने दावा किया। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब कहते हैं कि लंबे अरसे से, कई महीनों से ये वाला केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग ही नहीं रहा,
और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाए। अगर यह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाता है तो 15 मिनट में वो कहते हैं जी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। 15 मिनट में इमरान खान साहब का, उनका दावा है कि अगर यह केस लग जाता है तो ये 15 मिनट का केस है, उससे ज्यादा का नहीं है। लेकिन एक बात आप और नाजरीन ध्यान में रखें कि अवामी दबाव के बगैर यह मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ये क्योंकि एक्सटेंशंस का टाइम चल रहा है, DGISI हो या पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो, तो ये एक्सटेंशंस का माहौल है, इसमें बहुत सारी सियासत होगी। जो मौजूदा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत के ऊपर दबाव भी डालेगी, और दबाव डालने के लिए उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 है। एस्टेब्लिशमेंट ये कोशिश करेगी कि नून लीग को डराए कि जनाब हम जजों को दबाना छोड़ देंगे, हम नाइंसाफी करना छोड़ देंगे और इमरान खान बाहर आ जाएगा, और अगर कैदी नंबर 804 बाहर आ गया तो वो आप सारों को खा जाएगा। लिहाजा चुप करके जो ਅਸੀਂ कह रहे हैं ना वो काम करते हैं आप। तो ये एक्सटेंशंस का मौसम है, दबाव डालने के लिए भी इन चीजों को इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्यादा लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अवामी दबाव बढ़ा और बैरूनी और अंदरूनी दबाव ने मिलकर काम किया और अदलिया इसी तरह से फैसले देने पर मजबूर रही तो इमरान खान साहब फिर बाहर भी आ जाएंगे। ये बाहर भी आ सकते हैं, ये जल्दी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि जो कुछ भी अगले 2-3-4 महीनों में होगा वो आर्मी चीफ की और DGISI की एक्सटेंशंस के साथ जुड़ा हुआ मामला होगा, उससे अलग मामला नहीं होगा। नादरीन, पहली खबर तो ये ले लें कि इमरान खान साहब के भांजे को अदालत में पेश किया गया। 5 दिन का रिमांड दिया गया था शेरशाह का, उन्हें अदालत में पेश किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आए हुए थे बड़ी तादाद में, उन्होंने नारेबाजी वहां पे की है, और उसका रीजन ये है कि ये ऐलान किया गया था पार्टी की जानिब से कि इमरान खान की फैमिली से इजहार यकजहती किया जाएगा जिस किस्म का उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा। तो अब वहां पे आके जो पुलिस है वो ये बताती है कि इमरान खान के भांजे से हमने डंडा बरामद कर लिया है। यानी 2.5 साल गुजर गए एक मुकदमे को, एक मामले को, और 2.5 साल के बाद अब डंडा बरामद कर लिया है। यानी वो डंडा ऐसा लगता है इन्होंने किसी म्यूजियम में छुपा के रख दिया था। इमरान खान के भांजे ने जब उस डंडे के साथ पूरा एक युद्ध लड़ा था, पूरी एक जंग लड़ी थी, तो वो डंडा ला के उसने किसी म्यूजियम में छुपा दिया था और रख दिया था, वहां से उसे बरामद कर लिया गया। हैरत होती है मुझे इनके ऊपर कि 2.5 साल बाद कौन सा डंडा बरामद हो रहा है और किधर से डंडा बरामद हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। मुझे इन्होंने 1 साल के बाद पकड़ा, मैं वहां कवरेज के लिए गया हुआ था एक जगह पे, मुझे 2024 में इन्होंने गिरफ्तार किया और 2023 के किसी मुकदमे के अंदर मेरे से भी इन्होंने एक डंडा बरामद कर दिया और मुझे पता ही नहीं है। और वहां जाके पुलिस बता रही है जज को कि डंडा बरामद कर दिया। मैंने कहा जी मैं तो कहीं गया ही नहीं, मेरे से तो किसी ने बात ही नहीं की, मैं तो वहां सोया पड़ा था, मेरे से किसने डंडा बरामद कर दिया। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।